हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है वेडनेसडे और सुबह से मैं बस काम ही कर रही थी। व्लॉग मैं प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था, उसके बाद मैं बेडरूम में आई हूँ। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैंने मैट्रेस के कवर निकाल के वॉश किए थे और उसके अलावा मुझे मैट्रेस प्रोटेक्टर भी वॉश करना था, तो वो आज मैं वॉश करूँगी। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर लूँगी, क्योंकि ये ना गर्म बेडशीट से रात को कभी कभी बहुत गर्मी होती है। तो फिर मैंने वापस से कॉटन की नोनी को बेडशीट दिखा दो। ये है नोनी, ग्रेप्स खा रहा है। ये दिखाओ, ग्रेप्स दिखाओ। नोनी क्या खा रहे हो? नोनी को ग्रेप्स बहुत पसंद है। कल लेके आई थी मैं इसके लिए। और थोड़ी देर पहले ही नहा के हम दोनों बैठे हैं धूप में थोड़ी देर, लेकिन अब धूप जा चुकी है। और ये है मैट्रेस प्रोटेक्टर जो मैंने आज वॉश किया है। इसको हाथ से वॉश करना पड़ता है, ये मशीन में वॉश नहीं होता है। तो फिर इसमें से इतना सारा पानी निकला। वैसे मैंने पानी वॉशरूम में निथारा था इसका, लेकिन ये रबर है ना इसके अंदर, तो अच्छे से निचोड़ नहीं सकते हो, तो पानी पानी हो गया था। बालकनी में मैंने दोबारा से मॉप किया है, अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी टपक ही रहा है इसमें से। तो एनीवेज इसको मैं बाद में क्लीन करूँगी बालकनी को, क्योंकि ना थोड़ी देर धूप लग जाए, 1-1.5 घंटा भी धूप लग जाए तो अच्छे से सूख जाएगा ये। और कल और सुखा लूँगी। ये कपड़े जो है ये हाथ से वॉश किए थे, मशीन में डाल के ड्राई कर दिए थे। नहा के आए, ठंडा लग रहा है क्योंकि कोल्ड अभी मेरा उतना अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, बाल अभी भी गीले। तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। और पहले मैं सोच रही थी कि घर के सारे काम जल्दी निपटा के फिर हम पार्क जाएंगे धूप सेकने के लिए। नोनी भी वहाँ खेलेगा। आज इसको 2 दिन के बाद नहलाया है मैंने, लेकिन ना टाइम ही नहीं हो पाया। सुबह से घर की इतनी क्लीनिंग कर रही थी मैं। आज हमारे बेडरूम की जो विंडो है उसको मैंने अच्छे से झाड़ा और डस्ट क्लीन की। सुबह सुबह इतनी तेज़ धूप आ रही है आजकल, तो मैंने विंडो का जो वो है ग्लास डोर, उसमें न्यूज़पेपर चिपकाया था कि सुबह सुबह तेज़ धूप अंदर बेडरूम में ना आए और नींद ख़राब हो जाती है इससे। क्योंकि अब धीरे धीरे धूप ना तेज़ आने लगेगी और गर्मी बढ़ेगी इसलिए। और कुछ दिन से तो इंदौर में ठंडा हो ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। सुबह से इसी काम में रह गई और मैट्रेस प्रोटेक्टर वॉश किया, फिर पूरा क्लीनिंग करी, वहाँ पे विंडो वगैरह क्लीन किया, झाड़ा, पोछा वछा लगाया। तो इन चीज़ों में बहुत टाइम लग गया। और बेडशीट चेंज की, समर वाली बेडशीट बिछाई मैंने। रात को इतनी गर्मी हो जाती है ना, कभी कभी मन नहीं करता ब्लैंकेट ओढ़ने का, तो इसलिए मैंने कॉटन की बेडशीट बिछा दी है। और चलिए अब लंच बनाते हैं थोड़ी देर में। पूरी बालकनी में काफ़ी सारा पानी आ गया था मैट्रेस प्रोटेक्टर की वजह से। और नोनी, फिर बच्चे मानते कहाँ हैं, जहाँ उनको पानी दिखता है वहीं पे जाके वो खेलते हैं। तो सबसे पहले स्टूल में अंदर रख लूँगी और यहाँ पे जो पानी हो रहा है उसको सबसे पहले क्लीन करूँगी, क्योंकि नोनी फिर अगर पानी में खेलने लगा तो बहुत मुश्किल से उसका सर्दी ज़ुकाम ठीक हुआ है। मैं नहीं चाहती फिर से वही दिक्कत उसको हो। 12 बज गए अभी, और अभी थोड़ी सी मैंने वीडियो की एडिटिंग की। अब मैं लंच बनाती हूँ। नोनी को तो मैंने खिला दिए हैं अंगूर, और ये काले वाले भट्ट, इसके मैं बनाती हूँ आज चरकानी। तो ये मम्मी ने घर से दिए थे। ये पिछले साल वाले भट्ट थे, इस साल को ज़्यादा भट्ट हुए नहीं। तो ये गांव के हैं शायद, पता नहीं कहाँ से दिए थे मम्मी को, मतलब गाँव से भी देते रहते ना, तो वो वाले। और मुझे भट्ट बहुत अच्छे लगते हैं, भट्ट के डुबके ज़्यादा अच्छे लगते हैं वैसे, लेकिन मैंने भट्ट भिगोए नहीं थे तो मैं चुरकानी बना रही हूँ। और उसके अलावा राइस भी मैं भिगो के रख देती हूँ। नोनी को दिखा दो भाई। नोनी कैमरा कॉन्शियस बेबी है हमारा। और ये रहा, हाय नोनी। और एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखाती हूँ, पता है क्या? हमारा ये जो कैबिनेट है ना, ये कैबिनेट टूट चुका है। और ये वाला, ये पूरा निकल गया इसका लॉक। और इसका हमने कंप्लेन भी किया था, हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनको, नीचे सिक्योरिटी को भी बोला था कि कोई कारपेंटर होगा तो भिजवा देना। तो इसको खोलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और मुझे डर ये लग रहा है कहीं किसी दिन नीचे वाला भी लॉक ना खुल जाए और ये टूट ना जाए। पता नहीं कारपेंटर कब आएगा। तो एक बार मैं और बोल के देखूंगी, अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं अर्बन कंपनी में मिल जाते हैं कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, सारे मिल जाते हैं सर्विसेज उसमें। तो वहीं से बुलवा के ठीक करवा लेंगे, क्योंकि ये चीज़ तो रिस्की रहती है। देहरादून में भी ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। ऊपर वाला कैबिनेट आधा लटका हुआ था और वहाँ बनाया ही नहीं फिर हमारे लैंडलॉर्ड ने वो जाने तक भी, तो वो ऐसे ही था। लेकिन यहाँ तो बनाना ज़रूरी है। तो ये राइस भिगो के रख देती हूँ और बनाती हूँ मैं भट्ट की चुरकानी। सॉरी, चावल की जगह मैंने आटा निकाल के रखा, मुझे अभी ध्यान आ रहा है। और ये कैबिनेट में से ना न्यूज़पेपर फट गया था, वो भी चेंज करना है मुझे, तो इसलिए मैंने डब्बा बाहर निकाल के रखा था। ये वाली चावल की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, तो ये जब बनाते हैं ना पता चल जाता है कि चावल बन रहा घर में, इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो उसको मैं 10 से 15 मिनट सोक करके रख देती हूँ। और मीनवाइल यहाँ पे पेपर इसका फट गया था, यहाँ पे जो कैबिनेट में पेपर चिपका के रखा था मैंने,
तो बस इसको मैं चेंज कर लूँगी और वापस से डब्बे अपनी जगह पे प्लेस कर लूँगी। इसके अलावा जीरा हमारा ख़त्म हो गया था और जीरा मैं इस मंथ ग्रोसरी में नहीं लाई। हमारा पिछले महीने जो मैं लेके आई थी ना पैकेट, वो अभी तक खोला नहीं था मैंने। अभी काफ़ी सारा रखा हुआ था पहले से, वही चल रहा था। तो फ़िलहाल मैंने वो फिल कर दिया है और यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं पापड़ फ्राई करके निकाल दूँगी। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में और मैंने कई बार बताया भी है वीडियोस में। तो इसमें से थोड़ा सा ऑयल कम करके उसके बाद जो मैंने काले भट्ट हैं इनको सबसे पहले फ्राई करके फिर निकालूंगी और बनाएंगे बढ़िया सी भट्ट की चुरकानी। और लास्ट में हमारी पहाड़ी थाली मैं आपको दिखा देती हूँ। भट्ट की चुरकानी, चावल, सैलेड और पापड़। गुड इवनिंग। शाम के 4:45 बज गए हैं और नोनी थोड़ी देर पहले सो के उठा है। मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और उसके बाद फिर मैं भी थोड़ी देर सोई थी। उसके बाद फिर जब मेरी नींद खुलती है ना तो मैं वीडियो की एडिटिंग करती हूँ। और ये कपड़े यहाँ पे उठा के लेके आई हूँ मैं बाहर से। मैट्रेस प्रोटेक्टर आज नहीं सूखेगा, वो कल ही सूखेगा। और नोनी को रेडी कर दिया मैंने, उसके हेयर कॉम्ब कर दिया, उसकी 2 चोटी बना दी। हाँ बेटा पिजन। तो नोनी के लिए अभी कुछ बनाती हूँ मैं खाने पीने का, हल्का फुल्का स्नैक्स। हाँ, और सब्ज़ी फ्रिज में काफ़ी सारी रखी हुई है। पालक भी रखी हुई है 2-3 दिन से, और वो भी है, बीन्स भी है, गाजर भी है, मटर भी है, शिमला मिर्च भी है। बहुत सारी सब्जियां हैं। तो अभी देखती हूँ मुझे क्या बनाना है। और शाम होते ही मैं ये वाला लैंप ऑन कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वाले लैंप के पास बैठना। उन्होंने किसको भगा रहे हो आप? किसको? क्या आया है? पिजन आया है। पतंग कहाँ पे? नोनी अपनी चोटी दिखाओ। नोनी की मैंने 2 चोटी बनाई है इस तरह से ऑयलिंग करके। हाँ पिजन आया बेटा, आप ऐसे मत बैठो। और अभी ना काफ़ी तेज़ हवा चलती है शाम के टाइम पे, तो फिर कहाँ जाओ, घूमने के लिए मन भी नहीं करता है। बच्चों के लिए काफ़ी मतलब ठंडा है इस टाइम पे। धूप तो है लेकिन हवा बहुत चलती है। तो चलिए वापस चलते हैं किचन में और सबसे पहले दिन के जो धुले हुए बर्तन हैं इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। साइड बाय साइड मैं डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ और हल्की सी भूख भी लग रही थी। तो आज पास्ता खाने का बड़ा मन हो रहा था। पास्ता का पैकेट मैं लेके आई थी, मैंने बनाया नहीं था। तो बस आज पास्ता खाएंगे। और नोनी को यहाँ पे आई थिंक मैंने पिस्ता दिए थे खाने के लिए, सॉल्टेड वाले पिस्ता, वो खा रहा था। कभी कभी मैं वॉइस ओवर करते टाइम भूल भी जाती हूँ क्योंकि 2-4 दिन पहले का वीडियो होता है ना। तो फिलहाल नोनी को यहाँ पे बड़ा मन कर रहा था कैमरे में हाय बोलने का। हाँ वो पिस्ता ही खा रहा है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं आज अपने लिए बना रही हूँ पास्ता, क्योंकि बड़ी भूख लग रही थी और पास्ता मैंने बनाया भी नहीं था। तो इसलिए आज बनाते हैं बढ़िया सा पास्ता। तो यहाँ पे सबसे पहले पानी में ऑयल डाल के थोड़ा सा बॉईल लगा लिया। उसके बाद मैं पास्ता ऐड कर दूँगी, उसको अच्छे से बॉईल करेंगे। दूसरी साइड मैंने ऑयल गर्म कर लिया था कढ़ाई में। इसमें थोड़ा सा लहसुन और प्याज मैं डाल दूँगी। 2-4 मिनट इसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टमाटर। टमाटर के साथ ही मैंने सॉल्ट ऐड किया है। टमाटर यहाँ पे अच्छे से मैं गला लूँगी, 5-7 मिनट तक ढक के पकाऊँगी। और यहाँ पे इसके बाद मैंने ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ मसाले इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। पास्ता वैसे भी मैं पहली बार ही बना रही हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ अच्छे तरीके से बनाना नहीं आता है। बस मैंने यूट्यूब पे इसकी रेसिपी देखी थी 2-4 वीडियोस, तो मुझे जैसे सिंपल तरीके से समझ में आया वैसे मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी। मेरे पास शिमला मिर्च रखी हुई थी, तो इसको भी मैंने कुछ देर पकाया। और दूसरी साइड पास्ता भी बॉईल हो गया था, तो बस इसका पानी सारा ड्रेन कर दिया था। इसको हम ऐड कर देंगे कढ़ाई में मसाले के साथ। ऊपर से थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप ऐड किया है ऊपर से। और सबसे लास्ट में ऑरिगेनो सीजनिंग मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 से 2 टीस्पून के करीब। और बस फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और इसके अलावा इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। तो ये मैंने जो लाल वाली मिर्च होती है उसी से निकाल के बनाया और पहली बार पास्ता घर पे बनाया था, मुझे काफ़ी पसंद आया। मैं और दोबारा ट्राई करूँगी डिफरेंट तरीके से। तो फ़िलहाल यहाँ पे डिनर की रेसिपी पे आते हैं। डिनर में आज बहुत कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था, लास्ट में मैंने डिसाइड किया सोया पालक की सब्ज़ी बनाते हैं। पालक रखी हुई थी तो उसको मैंने वॉश करके अच्छे से निथार लिया था। तो यहाँ पे मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे प्याज और टमाटर मैंने अच्छे से पेस्ट बना के ना एक ही साथ तैयार कर लिया था। तो बस जीरा, तेज़पत्ता, प्याज टमाटर की प्योरी ऐड कर लूँगी और मसाले डाल के मैं पकाऊँगी। नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैं लास्ट में गरम मसाला भी ऐड करूँगी। तो फिलहाल यहाँ पे मसालों को अच्छे से मैं टमाटर प्याज की प्योरी के साथ अच्छे से पका लूँगी। 7 बजने वाले हैं अभी और मसाला बस प्रिपेयर होने वाला है। ये पालक मैंने बॉईल करके ग्राइंड कर ली है। पालक मेरे पास बहुत रखी थी ना, तो सूख रही थी,
तो इसलिए मैंने सोचा क्या बनाऊँ। तो मैं लेके आई नीचे से शॉप से सोयाबीन, नोनी को लेके गई सोयाबीन लेने के लिए क्योंकि सोयाबीन ख़त्म हो गई थी। और उसके चक्कर में नोनी मतलब आधा 1 घंटा पूरा नीचे खेलते रहा, उसको ऊपर लेके आई, फिर वो रोने लगा कि मुझे वापस नीचे जाना है। तो फिर मैं उसकी फ़ुटबॉल लेके फिर वापस नीचे लेके गई, आधा घंटा फिर वो फुटबॉल के साथ खेला, तब जाके फिर वो ऊपर आया है। तो आजकल उतना ठंडा नहीं है तो मैंने सोचा खेल लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन इस चक्कर में सब काम लेट हो जाता है। इस टाइम तक मेरा खाना भी बन जाता है और मुझे अभी दिया बत्ती भी करनी है। तो इस मसाले को मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जाती हूँ दिया बत्ती करने के लिए। और पास्ता इतना खा लिया था, पेट भर गया। पास्ता खाने के बाद तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ बना ही लेते हैं ताकि नोनी को भूख लगेगी। एटलीस्ट मैं आधी 1 रोटी उसको खिला दूँ, और मुझे तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे मसाला अच्छे से रेडी हो गया था। ऊपर से मैं लहसुन जो है कूट के ऐड करूँगी। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो ऐड कर लीजिए, जल्दी हो जाता है। और इसको भी कुछ मैंने अच्छे से भून लिया था। उसके बाद पालक जो है ना, इसको बॉईल करके प्योरी कर लिया था मैंने। तो बस प्योरी ऐड करेंगे और कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे पानी डाल के, और 5-7 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पका लूँगी बॉईल आने तक। और ये थोड़ा सा यहाँ पे थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद मैं सोयाबीन जो बॉईल की थी, सॉल्ट डाल के मैंने इसको बॉईल किया था। मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो बस मैं यहाँ पे बॉईल करके ऐड कर रही थी। कुछ देर में और पकाऊंगी, बॉईल लगा लूँगी इसको। और सबसे लास्ट में यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। तो हमारी बढ़िया सी सोया पालक रेसिपी बन गई है। इसके बाद उन यहाँ पे आई थिंक बहुत ज़िद कर रहा था, पता नहीं किस चीज़ के लिए रो रहा था यहाँ पे, तो मैंने उसकी कुछ क्लिप शूट कर दी है। कभी कभी वो ज़िद करता है ना, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, तो उसको हैंडल करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों को मनाना सबसे मुश्किल टास्क होता है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के 10:30 बज गए हैं। आज हो गया है थर्सडे। तो सुबह के सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए। नोनी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। इसको थोड़ा सा मैं नीचे घुमा के आती हूँ। हमारा पानी का कैन आज सुबह ही आया था, तो टाइम से आ गया, और नोनी ने पूरा घर फिर से मैसी कर दिया है। आज मैंने ये वाला सोफ़े का कवर वॉश किया है, क्योंकि नोनी इसमें दूध गिरा देता है, गंदा कर देता है, इसलिए ये गंदा हो गया था। और बालकनी में अभी हमारी धूप है काफ़ी अच्छी। सोफ़े का कवर, मैट्रेस प्रोटेक्टर सूख रहे हैं। और उसके अलावा ये हमारे जो मैट्रेस है, इसके कवर तो मैंने वॉश कर ही दिए थे। और उसके अलावा मैट्रेस जो है, ये मैंने आज अच्छे से धूप लगाई है, इनको बाहर बालकनी में रख के 2-3 घंटे अच्छे से धूप में सुखाया है, और अब मैंने अंदर रख दिया है। अब इनका कवर और मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा के फिर मुझे बेड टाइडी अप करना है अच्छे से। तो सुबह सुबह तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी धूप थी अभी तक, अब यहाँ से धूप जा रही है। तो चलिए फटाफट से नोनी को थोड़ा सा मैं घुमा के आती हूँ, उसके बाद फिर और काम करेंगे। लंच बनाना है। आ गए हैं पार्क से, और अभी 12 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो नोनी को मैं जल्दी लेके आ गई, 1-1.5 घंटा तो घूम ही लिया वैसे। तो हम लोग से मैं एक सोप केस लेके आई हूँ किचन में रखने के लिए, क्योंकि जो किचन में रखने के लिए मैंने एक अलग से कपड़े वगैरह वॉश करने वाला सोप रखा है, क्योंकि किचन के कपड़े मैं अलग से वॉश करती हूँ ना, तो उसके लिए मुझे चाहिए था। और नोनी ने अपने दूध का निप्पल जो है ना, बोतल का निप्पल पूरी तरह से काट दिया था। ये पूरा ही ख़त्म हो गया था, चबाता रहता है वो, चबा चबा के पूरा काट दिया है। तो इसके लिए फिर दूसरा निप्पल में लेके आई है मेडिकल स्टोर से। तो बच्चे आई थिंक ऐसा ही करते रहते हैं। और उसके अलावा झाड़ू मेरी टूट रही थी, मतलब उससे चूरा चूरा निकल रहा था और रेशे निकल रहे थे, पूरे ख़राब हो गई थी। तो झाड़ू मैंने देहरादून में ही ली थी, तब से खरीदी नहीं थी। तो एक फूल झाड़ू लेके आई। मुझे फूल झाड़ू अच्छी लगती है, प्लास्टिक वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उससे ना मुझसे होता नहीं है। वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलती है, लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा फूल झाड़ू यूज़ करती हूँ। इस वाले झाड़ू में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही रहती है कि जब आप नया नया ऐसे लाते हो ना, तो स्टार्टिंग में इसमें से इतना बुरा निकलता है कि पोछा लगाते टाइम पूरा पानी ख़राब हो जाता है, और पूरा घर अच्छे से साफ़ भी नहीं होता। सारे फ्लोर पे यही रहता है, कोने कोने पे। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से रगड़ के ना, मतलब कोई हार्ड सरफेस हो, जो रफ़ सरफेस हो, बाहर आंगन वगैरह में जाके आप इस तरह से कर सकते हो। झाड़ू अच्छे से रब कर लो, काफ़ी सारा बुरा निकलता है, और फिर झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कितना डस्ट इसमें से निकल रहा है। इतना सारा डस्ट निकला इसमें से, और स्टार्टिंग में इतना सारा डस्ट निकाल लो ना, फिर बाद में झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो
जो देहरादून में हमारी हाउस हेल्पर थी, उन्होंने मुझे ये टिप बताई थी, तो तब से मैं हमेशा यही फॉलो करती हूँ। इसके बाद मैं बेडरूम में आ गई हूँ और ये मैट्रेस के कवर जो है वॉश करके मैंने रखे थे, कवर नहीं चढ़ाए थे, तो आज मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर भी वॉश करके अच्छे से सुखा दिया था। मतलब वो एक दिन पहले वॉश कर लिया था, आज अच्छे से सूख गया है वो। तो आज बस मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से चढ़ा दूँगी, मैट्रेस कवर, उसके बाद मैट्रेस प्रोटेक्टर और उसके ऊपर से फिर बेडशीट। तो इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, कवर चढ़ाना अकेले बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से नोनी अगर जैसे ही मैट्रेस का हटाओ ना तो नोनी को उसके ऊपर कूदना होता है, तो बहुत मज़े लेता है वो यहाँ पे। तो फ़िलहाल यहाँ पे बेड मैंने अच्छे से टाइडी अप कर दिया है और मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज बहुत बढ़िया सा लंच बना रही हूँ मैं, फ्राइड राइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब से मैं वो फ्राइड राइस मसाला लेके आई थी ना, तो आज मैंने सोचा ये बनाते हैं। सब्जियां भी रखी हुई थी, तो यहाँ पे ऑयल लेके सबसे पहले मैंने लहसुन ऐड कर लिया है, उसके अलावा प्याज बढ़िया से ग्राइंड करके, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है उसी में सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली थी। बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है, और ख़ासकर फ्राइड राइस इस तरह की चीज़ें आप बनाओ तो इसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये हेल्पफुल है। तो यहाँ पे मैंने गाजर बीन्स ली थी, इसको अच्छे से चॉप किया था। लास्ट में शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा बारीक चॉप हो गई थी, अदरवाइज़ इसका टेक्सचर थोड़ा सा और थिक होता ना, मतलब थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहता तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे राइस मैंने बॉईल करके ठंडे कर लिए थे, लास्ट में राइस ऐड किए हैं, और बस ये मसाला, इसमें सॉल्ट ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस ये मसाला ऐड कर दो, 5 मिनट में आपके फ्राइड राइस बनके तैयार हो जाते हैं। गुड इवनिंग, शाम के 4:30 बज गए और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो मैंने चाय चढ़ाई हुई है किचन में, सीटी की आवाज़ भी आपको आ रही होगी। मैंने नोनी के लिए दलिया चढ़ाया है, वो अभी थोड़ी देर पहले ही उठा था, करीबन 4 बजे। तो राइम्स देख रहा है बाहर, और ये वाला बेड थोड़ा सा मेसी है, इसको मुझे ठीक करना है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने कुछ समर वेयर्स भी निकालने हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ठंडा नहीं है जैसे मुझे लगा था स्टार्टिंग में। तो मैंने अपने सारे समर वेयर्स पैक करके रख दिए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कभी कभी उनकी ज़रूरत पड़ती है, बीच बीच में कभी बाहर जाओ तो कॉटन के कपड़े और सूट्स कुर्ती वगैरह सभी पैक कर दिए थे मैंने, वो भी निकालूंगी, और उसके बाद बेड टाइडी अप करूँगी। तो चाय रखिए, मैं चाय पीती हूँ पहले, उसके बाद ही फिर काम करूँगी, क्योंकि उससे पहले मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। तो अब पहले चाय पीने का टाइम हो गया है। और अभी करीबन 6:30 बज रहे हैं। तो नोनी के लिए मैंने टीवी लगाई थी, राइम्स देख रहा था वो, तो उसका स्टाइल कुछ इस तरह से रहता है, सोफे के ऊपर टेबल के ऊपर चढ़ के कभी कभी उस तरह से स्टंट करता रहता है, उसको बहुत मज़े आते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं आज स्किन केयर करने वाली हूँ अपना। तो सबसे पहले फेस स्क्रब करूँगी, तो बीच बीच में खुद की केयर करनी भी ज़रूरी होती है। बहुत टाइम से स्किन ना ऐसे रफ सी लग रही थी, एक तो यहाँ बहुत हवा चलती है, उसकी वजह से स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, और बहुत ज़्यादा केयर करने का टाइम तो मिलता नहीं है नोनी के साथ में। तो आज थोड़ा सा टाइम था, मैं सोचा पहले स्क्रब कर लेते हैं, फेस को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैं फ़ेस पैक अप्लाई करूँगी। तो ये वाला फ़ेस पैक 5 से 10 मिनट रखना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। बस जब तक मेरा फेस पैक ड्राई होगा तब तक मैं यहाँ पे पॉपकॉर्न फ्राई कर लूँगी। तो हल्की सी भूख लग रही थी, तो यहाँ पे मैं पॉपकॉर्न फ्राई करूँगी। दियावती तो इस टाइम तक हो चुकी थी मेरी, तो बस लास्ट में हम पॉपकॉर्न फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ मैंने सब्ज़ी भी बना के रख दी थी आलू मेथी की। तो अभी मैंने कोई मूवी लगाई हुई है, तो बस मूवी देखते देखते पॉपकॉर्न एंजॉय करेंगे। रात के 8 बज गए हैं और सब्ज़ी मैंने बनाई है आज। मैंने ना आलू मेथी की सब्ज़ी दही वाली, जो कि मुझे हमेशा ज़्यादातर वही अच्छी लगती है। और अब मुझे रोटी बनानी है, और अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज दिन भर में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। सोफ़े कवर मैंने वॉश तो किया था, वो वाला ज़्यादा गंदा होता है, ये वाला कम ही होता है, लेकिन नोनी ने उसमें 2-3 बार आज पी कर दिया। उसका ही रहता है ना, पी करते टाइम वो बताता नहीं है। वैसे मैं बीच बीच में उसको कराते रहती हूँ, लेकिन आज उसने जूस पी लिया था 1-2 बार, तो उसकी वजह से उसने सोफ़ा गीला कर दिया काफ़ी ज़्यादा। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और उसके बाद मूवी मैंने आधी देखी है अभी। नोनी को टॉयज़ के साथ बिजी किया था बहुत मुश्किल से, तब जाके मैं देख पाई। आधा सुनाई देता है, आधा नहीं सुनाई देता है तो ऐसे मूवी देखनी पड़ती है नोनी के साथ। तो चलिए इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।